Hello bachcho, let's read this question. The question says when no current is passed through a conductor, the first option is the free electrons do not move. Second is the average speed of a free electron over a large period of time is zero. Third is the average velocity of a free electron over a large period of time is zero. And fourth is the average of the velocities of all the free electrons at an instant is zero. तो मैं बोला गया है कि यदि किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट की, कौन सा की कंसेप्ट इसके अंदर यूज होगा, इसकी बात की जाए, जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे, लेकिन जब ये मूव करेंगे तो ये एक दूसरे से रैंडम डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं, तो एक दूसरे से टकराएंगे। एंड एक दूसरे से टकराने के साथ साथ ये जो लेटिस आयंस है उनसे भी टकराएंगे तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये हमारे पास आती है जीरो। तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। इसको वर्डिंग के अंदर लिख लेते हैं थोड़ा सा। यदि मैं इसको वर्डिंग के अंदर लिखना चाहूं तो क्या होगा, ड्यू टू कोलिजन ड्यू टू कोलिजन ड्यू टू कोलिजन विद लेटिस आयन ड्यू टू कोलिजन विद लेटिस आयन एवरेज number of electrons average number of electrons passing through a small area passing through a small area is nearly equal for any direction तो इसकी कंसेप्ट से क्या कहना चाहते हैं कि अगर लेटिस आयन से टक्कर होगी, कोलिजन होगी, तो एक गिवन एरिया से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पास करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या है, हमेशा इक्वल रहेगी। यानी कि किसी भी डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन के अंदर, मैं इसको डायग्राम से शो करता हूं थोड़ा सा। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक कंडक्टर है, ये मेरे पास कंडक्टर है एंड इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सभी डायरेक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं, कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो एक गिवन एरिया, जैसे मैंने एरिया चूज कर लिया कोई, यदि मैंने ये एरिया एक रैंडम एरिया चूज कर लिया तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके अंदर एक डायरेक्शन के किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो इक्वल रहेगा। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं उतने ही इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे, उतने इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे, उतने इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे। क्योंकि जब इनकी कोलिजन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। तो एक स्मॉल एरिया के लिए जो ये डायरेक्शन के लिए नंबर है वो इक्वल रहेगा, यानी कि सभी डायरेक्शन के अंदर समान इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते रहेंगे। तो समान इलेक्ट्रॉन्स यदि मूव करते रहेंगे तो मूव कर रहे हैं यानी कि स्पीड तो इनके पास है, मूव कर रहे हैं, पहली बात तो मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। स्पीड इनके पास है यानी कि एवरेज स्पीड भी है। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। नहीं, एवरेज स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती तो सभी स्पीड्स ऐड होंगी एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये स्पीड जीरो नहीं होगी। तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। एंड थर्ड क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर ए लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज जीरो। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पहले मेरे पास क्या थी, कुछ इस डायरेक्शन में थी। जब इसने कोलिजन किया, एक इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन की बात की जाए
ये मेरे पास किसी टाइम पीरियड पे एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कुछ वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ थी। जब इसने कोलिजन किया तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इधर की तरफ चेंज होगी, फिर दोबारा कोलिजन किया, डायरेक्शन इधर की तरफ चेंज होगी, एंड फिर जब लास्ट में फिर कोलिजन की तो डायरेक्शन कुछ और डायरेक्शन में चेंज होगी। तो यानी कि वेलोसिटी क्या है, इसकी डायरेक्शन हमेशा एक अल्टरनेट वे में चेंज होती रहती है। एंड एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए इसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो आ जाती है। यानी कि वी एवरेज जब ये बार बार कोलिजन करता रहेगा तो प्रत्येक डायरेक्शन के अपोजिट भी एक डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आती रहेगी, एंड वी एवरेज मेरे पास क्या आ जाएगी, जीरो। वी एवरेज फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड एक इलेक्ट्रॉन की, ये मेरे पास आ गई जीरो। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ ऑप्शन की, यानी कि थर्ड ऑप्शन तो मेरे पास राइट हो गया। फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन इंस्टेंट इज जीरो। ये क्या कहना चाह रहा है, जो मैंने थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की कि एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी क्या मेरे पास जीरो आ रही है, सही है। यदि मैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटीज है एक इंस्टेंट के लिए उनका एवरेज निकालूं तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मेरे पास इधर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी इधर है, थर्ड इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी इधर है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी इधर है, किसी एक सेम टाइम पीरियड ऑफ इंस्टेंट पे, यानी कि सेम इंस्टेंट पे इनकी अलग अलग डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है। तो वी एवरेज फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए एक इंस्टेंट के लिए तो ये भी मेरे पास जीरो आ जाएगी, क्योंकि सभी की डायरेक्शंस के अपोजिट डायरेक्शंस में भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसी इंस्टेंट पे, तो ये भी मेरे पास क्या है, जीरो। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ये बोथ मेरे पास करेक्ट हो जाएंगे, एंड ए एंड बी इज द रॉन्ग आंसर। सो यदि मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन सी एंड डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।